हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग फरवरी के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और हम लोगों के अभी तक के 3 पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके 3 पार्ट भी देख लें। इसके साथ ही साथ ये इसका चौथा पार्ट है। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आरबीआई के द्वारा फरवरी 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 की छठी द्वैमासिक मौद्रिक नीति को लागू किया गया। इसके संबंध में जो बिंदु दिए हैं इसमें आपको बताना है कौन से बिंदु सही हैं। तो पहला बिंदु बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी है उसका अनुमान रखा गया है 7.8%, जो क्वार्टर 1 में कितनी थी 17.2% है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इसके साथ ही साथ वित्त वर्ष 2023 के लिए जो CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसकी जो मुद्रास्फीति रखी गई है क्वार्टर 1 में कितनी थी 4.9% और पूरे वित्त वर्ष की रखी गई है 4.5%। ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही MPC की जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने। इस समिति में अन्य 5 सदस्य भी थे। तो ये भी इसका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा A, B और C, तीनों ही बिंदु बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में सेबी ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो इसके सही आंसर होगा गुरुमूर्ति महालिंगम इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मीन सी लेवल से 10,000 फीट दुनिया के सबसे ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता किसको दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा अटल सुरंग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में किस देश को आधार कार्ड पे आधारित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ है? किस देश को प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका को। श्रीलंका को भारत सरकार ने अनुदान दिया था। नेक्स्ट, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार भारत का नया व्यवसाय शुरू करने में जो भारत का सबसे आसान स्थानों में किस श्रेणी में रखा गया है, कौन सा स्थान दिया गया है, पहले तो ये बताना है। और दूसरा, इस सूची में जो सबसे ऊपर है वो कौन सा देश है ये भी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भारत को दिया गया है 4था स्थान और सऊदी अरब इसमें सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, किस बैंक ने फरवरी 2022 में पैसा बाजार के साथ भागीदारी की है ताकि पैसा ऑन डिमांड POD नामक एक क्रेडिट कार्ड की पेशकश की जा सके? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों RBL बैंक। RBL बैंक ने इसका किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे उत्पादों का निर्माण करना है जो पूरे भारत में बड़े अल्प सेवी क्षेत्रों को एकीकृत सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में किसे 5 साल की अवधि के लिए टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों N चंद्रशेखरन को। अच्छा, टाटा सन्स के बारे में कुछ जान लीजिए। टाटा सन्स की स्थापना कब हुई थी? 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नटराजन चंद्रशेखर यानी N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, हाल में ही किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन यानी एम और नीति आयोग के साथ सामुदायिक इनोवेशन फेलोशिप इसको लॉन्च किया है? तो ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों UNDP इंडिया के द्वारा। इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है? युवा समुदाय के जो नव निवेशक हैं उनकी उद्यमशीलता यात्रा में आवश्यक बुनियादी ढांचे और ज्ञान निर्माण में वृद्धि करना, उनको प्रदान करना। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में शुरू की गई स्माइल नामक एक केंद्रीय क्षेत्रों के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना के बारे में आपको बताना है कि निम्न में से कौन से बिंदु सही हैं। तो इसका पहला तो दिया हुआ है कि स्माइल जो है इसका अर्थ क्या है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों को समर्थन देना। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये योजना है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 21-22 से लेकर 25-26 तक के लिए कितने करोड़
365 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसको शुरू किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। और इस योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या है कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण करना और उनको पुनर्वास करना इसका उद्देश्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि स्माइल के तहत 2 उप योजनाएं भी हैं जिनको एक उपयुक्त मंत्रालय के साथ ही राष्ट्रीय समन्वयकों के द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ इसके सारे पॉइंट सही हैं, यानी ABCD चारों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को वस्तुतः संबोधित किया गया। वन ओशन समिट जो हुआ 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं, इसको आपको बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि ये एक महासागर शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा घोषित किया जाता है। बिल्कुल गलत है, ये फ्रांस के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको फ्रांस के द्वारा किया जाता है। और 9 से 11 फरवरी तक कहाँ पे किया गया था? बेस्ट ब्रिटनी फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है और ये यहाँ पे भी नहीं किया गया था, ये किया गया था बेस्ट ब्रिटनी फ्रांस में। अगला पॉइंट है, शिखर सम्मेलन के दौरान यूनेस्को ने समुद्र के दोषों के साथ को समझने के लिए 2030 तक कम से कम 80% समुद्र तल से मानचित्रण करने का वचन दिया है। ये बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ यूनेस्को ने ये भी घोषणा की है कि 2025 तक के समुद्र शिक्षा को उसके 193 सदस्यों के साथ स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों B और C। इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में दोस्तों मानव रहित हवाई वाहनों या ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश इनमें से कौन सा बन गया है? तो इसमें दुनिया का पहला देश बन गया है इजराइल। इजराइल के बारे में जान लीजिए कि इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट हैं। और इसकी जो मुद्रा है वो इजरायली शेकेल है। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता राहुल बजाज को हाल में ही यानी फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया। 2001 में उन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था व्यापार और उद्योग में। जैसा सभी लोगों को पता होगा कि जो राहुल बजाज हैं ये बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इनका कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में फरवरी में निधन हो गया था। इसके साथ ही साथ ये चीज़ और ध्यान रखिए, जो CII है यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, इसमें 1979 से लेकर 80 तक और 99 से लेकर 2000 तक ये 2 बार CII के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ 2006 से 2010 तक उन्होंने महाराष्ट्र के जो ऊपरी सदन है उसमें भी सदस्य के रूप में कार्य अपना किया है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन से बिंदु इसमें सही हैं। तो देखिए, पहला बताया है कि इस इंडेक्स में भारत की रैंक 32वीं है जबकि फिनलैंड इंडेक्स में सबसे ऊपर है। ये गलत है। भारत की रैंक कितनी है? 46वीं है। भारत की रैंक 46वीं है, यह याद रखिएगा। और फिनलैंड नहीं है, नॉर्वे पहले नंबर पे है। नॉर्वे पहले नंबर पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान सबसे नीचे है इस रैंकिंग में। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि 167 देशों में 52 त्रुटि लोकतंत्रों के सूचकांक को शामिल किया गया है। भारत भी त्रुटि लोकतंत्र के अधीन आता है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में आता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के तहत एशिया को चौथा स्थान मिला है जबकि उत्तरी अमेरिका को पहला स्थान, एशिया को चौथा दिया है, उत्तरी अमेरिका को पहले स्थान पर रखा गया है। उसके बाद पश्चिमी यूरोप को स्थान दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा B और C, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल में ही यानी फरवरी 2022 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, इन्हें चुना गया है। अगला देखते हैं,
देखिए पहले जर्मनी के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। मुद्रा यहाँ पे यूरो है और यहाँ के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के चांसलर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह हाल में ही यानी फरवरी 2022 में इसरो द्वारा PSLV C-52 रॉकेट के उपयोग के लिए श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 529 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य समतुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया गया था। तो इसमें तीनों ही लॉन्च किए गए हैं। इसका सही आंसर होगा A, B और C तीनों। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 20 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहक केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया। जो ये बना है SPV यानी विशेष प्रयोजन वाहन के नेतृत्व अतिरिक्त सचिव रैंक के CEO करेंगे जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान सचिव इनमें से कौन सा है? ये आपको पूरी डिटेल भी इसी में बता दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान सचिव कौन है? पंकज कुमार हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल में ही टाटा स्टील लॉन्ग्स प्रोडक्ट लिमिटेड को किस में 93.71% की हिस्सेदारी 12,100 करोड़ रुपए में बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसको सही आंसर इसका होगा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। C इसका सही आंसर होगा। टाटा स्टील लॉन्ग्स जो है इसके बारे में जान लीजिए। इसका उड़ीसा में इसका मुख्यालय है और इसके जो प्रबंधक निदेशक हैं वो आशीष अनुपमा हैं। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने नर्मदा नदी के तट पर भारत के पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जियो पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन सी IPL टीम 7,600 करोड़ रुपए में मार्केट कैप के साथ भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 2022 नामक दुनिया के सबसे मूल्यवान और मजबूत ब्रांडों पर ब्रांड फाइनेंस की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? आपको ये बताना है। तो इसका सही पहले पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है एप्पल ने 2022 में अमेजन के बाद मूल्यांकन 35% यानी 355.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाकर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है। बिल्कुल सही है, एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड है। इसके साथ ही साथ टिकटॉक 2022 में अपने मूल्यांकन को 215% की कमी के साथ दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड बन गया है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कमी नहीं होगी, 215% की वृद्धि होगी। कमी काट दो, वृद्धि कर देते हैं इसको। नेक्स्ट, भारत का टाटा समूह 78वें स्थान पे है जो विश्व स्तर के शीर्ष 100 मूल्यवान ब्रांडों में से एक है। तो ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों A, B और C तीनों ही बिंदु इसके सही हैं। तो ये थे हम लोगों के आज के 20 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिटेल में देखा है। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हिस्ट्री की डिटेल्ड थ्योरी आने वाली है जिसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।